Very good evening. Myself Jyoti, and this is my YouTube channel, Maths for All. This is for every student who want to have a quick revision for the basics. And today my topic is GST. Why GST? It is a very new topic in mathematics. GST launches in around 2017. We all know about it, right? Okay, so let's start अबाउट आवर जीएसटी। तो हम जीएसटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जीएसटी का क्या मीनिंग है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो चैप्टर्स हैं हमारे मैथ्स में, ये वैसे आईसीएसई बोर्ड को आपको पता होगा, ये बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है आईसीएसई बोर्ड का। आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटेज भी अच्छी है और कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। तो जिनको भी कन्फ्यूज़न होती है, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आप ज्वाइन हुए हैं, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिनको भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, अब आगे से नहीं होगी। लेट्स स्टार्ट। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, हम उनके बारे में पहले बात करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम बार बार बात करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनके बारे में बात करूंगी, पर उसके पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है जीएसटी एक टाइप का टैक्स है। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स, जो हम जैसे कि इनकम टैक्स देते हैं। जैसे भी इनकम की स्लैब होगी वैसे ही हमारा टैक्स होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। बट कुछ टैक्स इनडायरेक्ट होते हैं, और जीएसटी भी हमारा एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जीएसटी को लॉन्च का रीज़न यही था कि बहुत सारे टैक्स लगते थे, नंबर ऑफ चेंज थी इन टैक्सेस की, तो उनको हटा के एक जीएसटी ला दिया गया। तो जीएसटी के चैप्टर में हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, जो सबसे पहले हमारे पास है, सीख लेते हैं। नंबर 1 पे देखिए, डीलर। डीलर क्या होता है? डीलर वो होता है जो मैन्युफैक्चर से, यानी कि मान लीजिए एक मैन्युफैक्चर कंपनी से प्रोडक्ट को बाय करता है। वो प्रोडक्ट कोई भी हो, मान लीजिए आप बॉल्स ही हैं, क्रिकेट बॉल्स हैं, वो बाय करता है। तो उसने कितनी नंबर ऑफ बॉल्स क्या कर ली, बाय कर ली, कहाँ से? कंपनी से। और सेल किसको करेगा? एक कस्टमर को करेगा। अब जब उसने इतने नंबर ऑफ परचेज किया, तो उसको उस पर भी क्या देना पड़ेगा? अपनी परचेज के अकॉर्डिंग जीएसटी। तो डीलर और मैन्युफैक्चर में यही डिफरेंस होता है। डीलर वो होता है जो बाय करता है गुड्स को रीसेल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम बहुत बार जूनियर क्लास में भी कर चुके हैं, अब यहाँ पर भी रिवाइज करेंगे। कॉस्ट प्राइस होता है जिस पे बायर या कस्टमर जो प्राइस पे करता है गुड्स को खरीदने के लिए, उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इसको हम अदर लैंग्वेज में बेसिक प्राइस भी बोलते हैं। ओके, वी कैन से इट ऑल्सो अ बेसिक प्राइस। Our next word is of course selling price. सेलिंग प्राइस क्या होता है हमारे पास? जिस पे एक सेलर किसी भी गुड को सेल करता है। अब इसको जानने से पहले एक और चीज़ हम सीखेंगे, वो क्या है हमारे पास? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में क्या डिफरेंस है? लिस्ट प्राइस, अब आप ऐसे देख लीजिए कि आप एक स्टोर में गए हैं, आपके आसपास कोई ना कोई स्टोर तो होगा जहाँ पर आप क्लोथिंग के लिए या फिर हाउस एसेंशियल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप जाते हो। मान लीजिए आप एक फर्नीचर हाउस में ही जा रहे हो, तो उसके वहाँ पर ऐसे करके टैग लगा होता है। शॉप पे लग जाइए, वहाँ पर टैग लगा हुआ है, और वहाँ पर टैग में लिखा हुआ है हमारे पास रुपीज़ 1000, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये 1000 इसका टैग प्राइस है, ये आपने दिया नहीं है। अब डीलर ने क्या बोला कि मैं तो डिस्काउंट लगाया, सेल लगी है, विंटर सेल, समर सेल, कुछ ऐसा लगा के उसने बोल दिया नहीं 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 10% सेल है, तो जो भी लिस्ट प्राइस होगा उसका 10% ऑफ हो जाएगा। तो हमें पता है 1000 का 10% होता है 100 रुपीज़, यानी कि मैंने अब इसको कितने में बाय कर लिया? मैंने तो बाय कर लिया 900 में। तो दिस इज़ माई सीपी,
लिस्ट प्राइस को टैग प्राइस भी कहते हैं एक तरह से, और डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस पर ही दिया जाता है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ तक बेसिक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, लिस्ट प्राइस को एक और बात मैं बताना चाहूँगी, इसको हम मार्केट प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम मार्केट प्राइस भी कहते हैं, तो आप याद रखिएगा, MP स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है डिस्काउंट के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया। सेलिंग प्राइस के बारे में आपको बात कर रही थी मैं। सेलिंग प्राइस में मैंने पहले बताया कि जिसमें सेलर सेल करता है। अब जो सेलर सेल करता है वो सेलिंग प्राइस कैसे करता है, क्या उसका सेलिंग प्राइस किस पे उसने सेल किया? उसने ये किया कि जो भी उसका लिस्ट प्राइस था उसमें से उसने डिस्काउंट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। इस टर्म को एक और टर्मिनोलॉजी में यूज़ किया गया है हमारी बुक्स में। जो बच्चे इस वक्त 10th क्लास में हैं या फिर जिन्होंने भी GST के क्वेश्चंस आगे जाके करने हैं, या कुछ ऐसा जिनमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये अगर टॉपिक आता है, जिनको भी इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये हमारे कमर्शियल मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, तो सेलिंग प्राइस को एक और टर्म से बात की जाती है। प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन पर कहीं पर भी, या फिर इस लिस्ट इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि सेलिंग प्राइस को डिस्काउंटेड प्राइस भी कहते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी इसके रिलेटेड, बट पहले हमारी ये बेसिक की क्लास। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब आगे जो है हमारे पास बहुत ही एक छोटा सा काम रह गया है हमें करने वाला। इसके बाद वो ये है कि जो GST होती है वो कितने टाइप की होती है, कैसे लगती है। GST के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी कि एक ऐसा टैक्स है जो कैसे टैक्स लगाता है। एक लगाता है CGST, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल GST जिसको हम कह सकते हैं, जो सेंटर लेती है। देखो, एक स्टेट होता है SGST, यानी कि स्टेट के बारे में मैं बात कर रही हूँ। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, अगर आप किसी चीज़ को खरीदते हैं तो उसमें सेंटर GST और स्टेट GST दोनों ही लगते हैं, दोनों ही अप्लाई होते हैं इन दोनों में। और आप सेंट्रल GST को सेंटर तो चलो एक वर्ड है, वैसे इसकी बात करते हैं हम सेंट्रल GST को आप एक और वर्ड से जानते हैं जिसको हम याद करते हैं इंट्रा स्टेट। इंट्रा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपने ही स्टेट में घूमती। आप ए से बहुत अच्छे से याद कर सकते हो, इंट्रा ए से खुद के ही स्टेट में। मान लीजिए, इसके एक एग्जांपल भी देती हूँ मैं आपको कि आप एक शॉप पर गए। मान लीजिए अगर आप मुंबई में रहते हैं, मैं एग्जांपल ही दे रही हूँ, मुंबई में रहते हैं, आपने क्या किया, महाराष्ट्र में रहते हैं, तो मुंबई से आपने कोई सी चीज़ को पसंद किया और उसको डिलीवर करवाया पुणे में। तो आप देख सकते हो कि ये एक ही स्टेट की बात हो रही है, महाराष्ट्र की। तो अगर मुंबई से कोई चीज़ पुणे गई है, क्योंकि इसमें स्टेट चेंज नहीं हुआ है, ऐसी ट्रांजैक्शन को हम इंट्रा यानी कि खुद की स्टेट में ही अभी घूम रहे हैं, तो सप्लाई विद इन द स्टेट, इंट्रा ट्रांजैक्शन भी या इंट्रा स्टेट भी बोल सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या अप्लाई होगा, फिर से रिवाइज कर लीजिए, CGST एंड SGST दोनों ही यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। तो सेकंड फॉर्म क्या आ गई हमारे पास, नेक्स्ट जो आई है वो है हमारे पास इंटीग्रेटेड GST, IGST भी जिसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड भी बोलते हैं, या फिर हम इसको इंटर स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, दिल्ली से सामान खरीदा और यूपी में डिलीवर किया, तो आपको जो GST पड़ेगी वो इंटीग्रेटेड GST, इंटर स्टेट GST पड़ेगी। ठीक है, जिसको IGST के नाम से भी हम जानते हैं। तो अगर मान लीजिए 18% GST है किसी भी गुड्स के ऊपर, जो बेसिक भी हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, 18% GST है। ठीक है, 18% GST है हमारे पास। तो अगर तो वो इंटर स्टेट है, क्या है वो, इंटर स्टेट है, तो वो IGST का पार्ट हो जाएगा, जो कि मैंने अभी बताया। बट अगर ये इंट्रा है तो वो किसका पार्ट हो जाएगा,
CGST और SGST। CGST 9% और SGST भी यानी कि ब्रेक हो जाती है, लगती ये भी इतनी ही है बट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। इसकी रिवीजन करके रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम है तो अब हम आगे जा सकते हैं और इसके हम कल क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आप इस क्वेश्चंस के रिलेटेड कोई और डाउट है तो हम बेसिक उसमें भी करवा देंगे। ठीक है, तब तक स्टे ट्यून्ड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर ऑल। ये आप सबके लिए ही है और इसमें सिर्फ हम ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।